दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर एक भोजपुरी गायक को टिकट दिया गया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा। टिकट मिलने के मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने टिकट छोड़ दिया था, वीआरएस ले लिया था, कहा था चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पवन सिंह जिन्होंने कि आसनसोल का टिकट छोड़ा पश्चिम बंगाल से, जिनको लगा कि पश्चिम बंगाल में शायद वो चुनाव ना लड़ पाएं, कारण कुछ भी रहा हो। वैसे वेस्ट बंगाल के बारे में कहते हैं कि जो पवन सिंह को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी, उसके पीछे उनके भोजपुरी गाने थे जिनके अंदर उन्होंने बंगाली अस्मत पर कई सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल की महिलाओं, पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों के बारे में उनके कई सवाल हुआ करते थे। जैसे ही पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से अपना उस समय प्रत्याशी बनाया था, आप ध्यान करें तो जो पहली सूची जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस सूची के अंदर पवन सिंह का नाम था। जैसे ही पवन सिंह को कैंडिडेट अनाउंस किया, वो तुरंत ट्रोल होने लगे थे। उनके भोजपुरी गानों जिनके अंदर की पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों के बारे में उन्होंने कहा था, जो गाने उनके थे, हो सकता है कि वो कल्चर के हिसाब से वो सुनने के लिए भोजपुरी गाने जो हैं वो हो सकता है कि बिहार के इलाके में पसंद किए जाते हों, पूर्वांचल में पसंद किए जाते हों, लेकिन वो गाने किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माने जा सकते दोस्तों। और उस सब को देखते हुए या तो खुद पवन सिंह ने कहा होगा और या भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि इतना ट्रोल हो रहा है, मामला कहीं गड़बड़ा ना जाए, इसलिए उनका टिकट उस समय कैंसिल हुआ होगा, कटा होगा। लेकिन क्योंकि अगर वो टिकट वापस लौटाते तो फिर दिक्कत होती, फजीहत होती। उस फजीहत से बचने के लिए शायद वो सब कुछ किया गया हो। खैर, पुरानी बातें हो गई, अब उन पुरानी बातों का क्या करना, जो बीत गई वो बीत गई। आज की बात यह है कि अब पवन सिंह ने एक्स पर ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पहले ट्विटर हुआ करता था, जिसको अब एक्स का नाम मिल चुका है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। और उस ट्वीट का आप देखें, उसका जो शब्द का अर्थ है, उसका मतलब ये है कि भूमि से बड़ी माता होती है और माता से मैंने वादा कर दिया था 2024 का चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव, और अपनी माता जी से किया हुआ वायदा निभा रहे हैं। अब पवन सिंह बिहार की काकराट सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की काकराट सीट, बताया जा रहा है कि पहले बिहार की आरा से वो टिकट मांगने की उन्होंने बात की थी। उन्होंने बात की थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे आरपी सिंह कैंडिडेट पहले से हैं, इसलिए बात नहीं बनी थी। बताया ये भी जाता है कि उन्होंने कुछ मांडवाली करने की कोशिश शायद की थी इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ भी, वहाँ भी बात नहीं बनी थी। और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं काकराट सीट से। इस सीट पर, जो काकराट सीट है बिहार की, इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से। एनडीए के कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं। और इस सीट पर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, आरएलडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इस पर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से राजा राम चुनाव लड़ रहे हैं। और उस सीट पर अब आप मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी, बिना किसी दल के, यानी कि दलों की सीमा से बाहर होकर के, भोजपुरी गायक पवन सिंह अब चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। अपनी माता से वादा किया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा है कि माँ से वादा किया था, भूमि से भारी, भूमि से बड़ी माँ होती है। वैसे तो अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं, आध्यात्म के पन्नों में जाएं, तो पवन सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भूमि से भारी माँ होती है, भूमि से भारी माँ होती है, वो ठीक कह रहे हैं। युधिष्ठिर से जो यक्ष का प्रश्न था, उसके अंदर भी यही प्रश्न था कि धरती से भारी कौन है, तो उन्होंने कहा था माँ भूमि से भारी है। और आज उन्होंने कह दिया, पवन सिंह ने, भोजपुरी गायक ने, भले गीत तो कैसे भी गाते हों, लेकिन यहाँ तो बात बड़ी उन्होंने डंके की चोट वाली कह दी कि माँ भूमि से भारी है। और कह रहे हैं कि अपनी माँ से मैंने वादा किया था भूमि पर चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव जहाँ जीतना चाहते हैं। क्योंकि अगर राजा रजवाड़ों की बात जाए या पुरानी बात करें, तो चुनाव जीतने का मतलब राज करना, और राज करने का मतलब शासन, और शासन का मतलब भूमि पर शासन ही हुआ करता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भूमि से भारी माँ है, माँ से वादा कर दिया था पवन सिंह ने, और अब भोजपुरी गायक चुनाव लड़ेंगे। वैसे जो आसनसोल सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने
पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट, जहां से बीजेपी ने पहले पवन सिंह को टिकट दिया था, जो टिकट काटा गया, वहां पर दीदी के जो कैंडिडेट हैं वो शॉटगन सिन्हा हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। और शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले पर एसएस आलूवालिया को टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि अब राजनीति पूरे शबाब पर है, राजनीति पूरे यौवन पर है। चेहरे बदले जा रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, कहीं पुराने चेहरे जा रहे हैं, और जिन पुराने चेहरों ने वीआरएस ले ली थी, अब वो उसी पार्टी को टक्कर देने के लिए बिना दल के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस आधार पर पवन सिंह ने टिकट छोड़ा होगा उस समय आसनसोल से, बीजेपी का टिकट? आपको क्या लगता है कि जो काकराट सीट, बिहार की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? और आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह के आने से, क्योंकि पवन सिंह के फोटोज़ आप देख सकते हैं मोदी जी के साथ, गडकरी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, तमाम नेताओं के साथ, तो इनके आने से क्या वहाँ पर एनडीए को नुकसान होगा या इंडिया गठबंधन के वोट कटेंगे? जो हमारे पूर्वांचल के दर्शक हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।